दोस्तों यूँ तो कहा जाता है कि इस दुनिया में माँ जैसा प्यार कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। दुनिया में माँ ही एक ऐसी शख्स होती है कि जो अपने से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि अपनी माँ और अपनी ही बेटी के साथ कुछ इस तरह की हरकत कर दे, जिसे लोग सुनकर सहम जाएँ और सोचने पर मजबूर हो जाएँ? जी हाँ, दोस्तों आज की कहानी में ऐसा ही कुछ होता है। एक माँ होती है और माँ की एक लड़की होती है। लड़की अपने प्रेमी के साथ बालिग होने के बाद उसके साथ ही शादी कर कर रहना चाहती है, लेकिन माँ और जो लड़की की भाभी है यानी कि उस माँ की बहू, इन दोनों को यह बात नागवार गुज़रती है और माँ ने ज़बरदस्ती उस बेटी की किसी अपने रिश्तेदारी में एक सगाई लड़के से सगाई कर देती है। लेकिन इसके बावजूद वह लड़की उस लड़के के साथ इस रिश्ते को नामंजूर करती है। हालाँकि मार्च 2025 में उसकी शादी का दिन भी रखा जाता है। लेकिन लड़की की एक ज़िद होती है कि वो अपने साथी के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, उसी से शादी करना चाहती है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी वह नाबालिग है, इसके वजह से वह एक-दूसरे से शादी करने में असफल हैं, यानी दोनों अभी पढ़ लिख रहे हैं और दोनों की इच्छा है कि पढ़ लिखने के बाद कुछ हो किसी मुकाम को हासिल करेंगे, उसके बाद वो हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन ये बात जो है माँ और भाभी को नागवार गुज़रती है और माँ और भाभी ने मिलकर लड़की के मंगेतर से दुष्कर्म करवाते हैं और उसका वीडियो जो है बनाते हैं और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं। हालाँकि मीडिया का जो दावा होता है, वह इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब लोगों के बीच ये वीडियो आती है, इसका जो खबर है, वो लोगों के बीच आती है, तो लोग बिल्कुल सहम जाते हैं, डर जाते हैं। और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही है आज की कहानी में ऐसा ही कुछ है और क्या है पूरा मामला, कहाँ का पूरा मामला है, पूरी वारदात को, घटनाक्रम को कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कौशाम्बी। कौशाम्बी ज़िले में सरायकिल नाम का एक इलाका है और उसी के इर्द-गिर्द का ये खबर है। यह खबर जब सोशल मीडिया पर आया तो लोग बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरअसल इस खबर में एक लड़की होती है, उस लड़की की माँ और घर में उसकी भाभी भी होती हैं। लड़की अभी कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करती है और वह महज़ 16 या 17 साल की नाबालिग लड़की होती है। उसका अफ़ेयर उसके साथ एक कॉलेज में ही उसका एक दोस्त होता है जिसके साथ उसका अफ़ेयर रहता है और दोनों बालिग होने के बाद पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम को हासिल करने के बाद एक-दूसरे के साथ जीवन जीने की जो बातें हैं, जो कस्में हैं, जो वादे हैं, वो करते हैं और इस बात का जो भनक है वो माँ को और भाभी को लग जाता है। उसके बाद माँ, भाभी, परिवारजनों से बात कर कर उस लड़की की सरायकिल क्षेत्र के ही आस-पास के एक लड़के से सगाई कर देते हैं। सगाई से नाराज़ लड़की हमेशा उस लड़के के साथ शादी न करने यानी नकारात्मक जो बातें हैं वो करती है कि उससे उसको शादी नहीं करनी है। लेकिन इस पर माँ और भाभी ने काफ़ी दबाव बनाया तो लड़की ने सगाई तो कर लिया लेकिन वह इस शादी को हमेशा नकारती रहती थी। शादी का दिन भी मार्च 2025 में फाइनल हो गया था और लड़की हमेशा इस चीज़ों को नकारती रहती है यानी कि वो लड़की उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद माँ और भाभी ने एक योजना बनाई और उस लड़के को बुलाकर यानी कि जो लड़की का मंगेतर है जिससे उसका विवाह होने वाला है, उस लड़के को बुलाकर लड़की को एक बंद कमरे में उसके साथ माँ और भाभी और वह मंगेतर सब मौजूद होते हैं और वो सामने ही मंगेतर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और जो माँ और उसकी भाभी खड़ी होती हैं, खड़ी होकर उसका वीडियो बनाती हैं। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है,
हालाँकि जो न्यूज़ और जो खबरें हैं, जो प्रकाशित होती हैं उसमें वीडियो को की पुष्टि नहीं करने जो न्यूज़ है वह न्यूज़ एजेंसियाँ जो हैं वो वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जब यह पूरा मामला कौशाम्बी पुलिस के संज्ञान में आता है, तो कौशाम्बी पुलिस इसे गंभीरता से लेती है। लेकिन लड़की के साथ जब दुष्कर्म हुआ उसके बाद वह लगातार फिराक में रहती है और एक दिन ऐसा ही मौका आता है, लड़की अपने प्रेमी से फरार हो जाती है। उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस इसकी जाँच गहनता से करते हैं और माँ और भाभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो वीडियो है, जब मीडिया वाले ने पुलिस अधीक्षक से पूछा कि ये जो वीडियो है इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने बताया कि जो वीडियो है वह एक बंद कमरे का है और उसमें लड़की काफ़ी अपने बचाव के लिए आवाज़ कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ जो चारदीवारी में कैद हो जाती है। यानी कि उस रूम से बाहर उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन अब प्रशासन भी इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करती क्योंकि वो जो लड़की है, वो अपने प्रेमी संग चली गई है यानी भाग गई है और पुलिस को लगातार उस लड़की की तलाश है कि जब वह लड़की मिलेगी और जो उसके साथ या ऐसी घटनाएँ, ऐसी वारदात जो हुई है, जब वह अपने अनुसार उस चीज़ों को की पुष्टि करेगी, उसके बाद ही अन्य लोगों पर यानी जो इसमें सम्मिलित हैं उन पर कठोर कार्यवाही होगी। फिलहाल माँ और भाभी और वो जो दुष्कर्म करने वाला मंगेतर था, तीनों पुलिस की हिरासत में होते हैं और पुलिस को लगातार तलाश होती है उस लड़की की, उस नाबालिग लड़की की, जो कि अब अपने प्रेमी संग वो कहीं गायब है। हालाँकि अभी उसके मिलने की कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन जब यह खबर लोगों के बीच आती है, जब यह खबर मीडिया में, जब प्रिंट में अखबारों में छपता है और अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है, तो लोग बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं कि एक माँ अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की घटिया रवैया कैसे कर सकती है? माता बनी कुमाता का जो साक्षात प्रमाण कैसे दे सकती है? जबकि कहा जाता है कि माँ दुनिया में इकलौती ऐसी शख्स है जो अपनी ही जान से ज़्यादा अपने बच्चों की रक्षा करती है, अपने बच्चों की देखभाल में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देती है। यानी माँ के अलावा उस बच्चों को माँ के जैसा प्यार देने वाला दुनिया में कोई शख्स नहीं है। लेकिन वही माँ आज अपनी ही सगी बेटी के साथ इस तरह की घटिया रवैया, इस तरह का हरकत करती है, जिसकी कल्पना कभी किसी ने किया नहीं था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को, कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाए उसका किसी को अंदेशा नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने साथ-साथ अपनों का भी ख्याल रखें।